हेलो दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हैं और क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं वो भी बिना किसी डॉक्यूमेंट के, तो ये वीडियो है आपके लिए। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 3 इजी ट्रिक बताने वाला हूं जिसे यूज़ करके आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, वो भी बिना किसी डॉक्यूमेंट के। तो दोस्तों, जो पहला मेथड है वो है एड ऑन क्रेडिट कार्ड। एड ऑन क्रेडिट कार्ड वो होता है जो इंडिया में आपके जैसे किसी फैमिली मेम्बर के पास क्रेडिट कार्ड है, चाहे मम्मी पापा या फिर बड़े भाई के पास क्रेडिट कार्ड है, तो आप उसे रिक्वेस्ट करके एक एड ऑन क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। आपके नाम से एक क्रेडिट कार्ड इशू हो जाएगा, लेकिन उस क्रेडिट कार्ड का आपको सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर पर कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका जो कार्ड है वो आपका पर्सनल नहीं है, किसी के थ्रू मिला हुआ है। तो जो भी इम्पैक्ट होगा वो मेन क्रेडिट कार्ड ऑनर के पास होगा, चाहे वो आपके मम्मी पापा या बड़े भाई किसी का भी हो। जो दूसरा मेथड है वो है BNPL, बाय नाउ पे लेटर, जो बहुत सारे ऐप अभी प्रोवाइड करवा रहे हैं, जैसे मोबीक्विक, फ्रीचार्ज, पे लेटर, स्लाइस, जो आपको अभी एक लिमिट देते हैं और उसको यूज़ करके आप शॉपिंग कर सकते हैं और कुछ दिनों के बाद उसको आप पेमेंट कर सकते हैं। तो आप एक ये फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं। इसका सिविल स्कोर पर बहुत जल्दी बूस्ट होने का इम्पैक्ट होता है, यानी कि अगर आप इसको टाइमली पेमेंट करते हैं, टाइमली इसको यूज़ करते हैं, तो आपका सिविल स्कोर बहुत ही जल्दी बूस्ट होता है, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तीसरा जो ऑप्शन है वो है क्रेडिट कार्ड अगेंस्ट फिक्स डिपॉजिट, यानी कि FD। अगर आपके पास FD आपने करा रखा है किसी भी बैंक में, तो आप उसके अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ। आपका जो एप्लीकेशन है, ना के बराबर चांसेस होता है कि वो रिजेक्ट होगा क्रेडिट कार्ड के लिए, यानी कि 100% अप्रूवल होता है, वो भी बिना किसी डॉक्यूमेंट के, अगर आपको ऑलरेडी फिक्स डिपॉजिट है तो। और दूसरा, अगर आपका जितना ज़्यादा फिक्स डिपॉजिट होता है, मान लेते हैं कि आपका 1 लाख का फिक्स डिपॉजिट है, तो आपका जो क्रेडिट लिमिट मिलेगा क्रेडिट कार्ड पे वो आपका 80 to 85% मिलता है। यानी कि 1 लाख का फिक्स डिपॉजिट है तो आपको 80,000 तक का क्रेडिट लिमिट मिलता है, और इसका आपका सिविल स्कोर भी बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है अगर आप इसको फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं तो। चलिए जानते हैं कि कौन से ऐसे बैंक हैं जो फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट हमें क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करवाते हैं। तो उसमें बहुत सारे वैसे बैंक आते हैं, जैसे अगर बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एक्सिस बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, यानी कि ये अच्छे फैसिलिटीज़ देते हैं और FD पे भी आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट पे करते हैं। तो अगर बात करते हैं एक्सिस का, तो एक्सिस क्रेडिट कार्ड जो है वो एक्सिस बैंक इंस्टा ईजी क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करवाता है, जिसका ज्वाइनिंग फ़ी 500 है और एनुअल फ़ी कुछ भी नहीं है, यानी कि एनुअल फ़ी आपको कुछ भी नहीं देना है, बस फर्स्ट टाइम वन टाइम जो है वो ज्वाइनिंग फ़ी आपको 500 देना है। उसके बाद अगर कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो कोटक महिंद्रा एक्वा गोल्ड क्रेडिट कार्ड देता है, जिसका ना तो ज्वाइनिंग फ़ी है ना ही कोई एनुअल फ़ी है, यानी कि इस पर आपका एक्स्ट्रा कोई फ़ी नहीं है। उसी तरीके से अगर यूनियन बैंक की बात करते हैं तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड, इस पर भी आपको नील रहता है ज्वाइनिंग फ़ी और एनुअल फ़ी, यानी कि कोई फ़ी नहीं लगता है। लेकिन अगर इसकी मिनिमम फिक्स डिपॉजिट की बात करें कि कितने का फिक्स डिपॉजिट रह सकता है तब आप ले सकते हैं, तो कोटक महिंद्रा एक्वा गोल्ड क्रेडिट कार्ड के लिए 25,000 तक का कम से कम फिक्स डिपॉजिट होना चाहिए, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड के लिए 25,000 तक का कम से कम फिक्स डिपॉजिट होना चाहिए। अगर एक्सिस बैंक इंस्टा ईजी क्रेडिट कार्ड की बात करें तो उसमें मिनिमम 20,000 तक का होना चाहिए, और SBI कार्ड उन्नति में भी 25,000 तक का फिक्स डिपॉजिट होना चाहिए। अगर SBI कार्ड उन्नति की बात करें तो उसमें 4 साल तक आपका कोई फ़ी नहीं लगता है, ना ही ज्वाइनिंग ना ही एनुअल। लेकिन अब जब जैसे ही 5th ईयर पहुँचते हैं, 5वें वर्ष में पहुँचते हैं, तो आपका जो है वो एनुअल फ़ी लगता है 499, लगभग 500 रुपये लगते हैं एनुअल फ़ी, यानी कि 1 साल में आपको एक बार पेमेंट करना होगा। तो ये सारे प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आपको फ़िक्स डिपॉजिट यानी कि क्रेडिट कार्ड अगेंस्ट फिक्स डिपॉजिट के बारे में और डिटेल जानना है कि कैसे अप्लाई करते हैं, क्या प्रोसेस रहता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं उस पर एक कंप्लीट वीडियो बताऊंगा किसी एक बैंक को चूज़ करके, और उसी तरीके से बाकी बैंक का भी प्रोसेस होता है, तो मैं आपको उस वीडियो में फुली एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और ऐसा ही यूज़फुल कंटेंट देखने के लिए फाइनेंशियल राज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।